नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आज के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत भाजपा ग्रामीण मंडल सागवाड़ा और सिद्धनाथ मंडल के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राज्य सरकार और गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों में किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। सागवाड़ा के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, पूर्व प्रधान शंकरलाल डेचा, जिला उपाध्यक्ष ताजंग पाटीदार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नटवरलाल पटेल, मंडल महामंत्री प्रदीप कुमार कामोट, महामंत्री दलीचंद बुनकर, महामंत्री चंदन सिंह चौहान, महिला मोर्चा जिला महामंत्री अनीता पंड्या, युवा मोर्चा के दिलीप जोशी, सिद्धनाथ मंडल अध्यक्ष पवन जैन, युवा मोर्चा के नयन कटरा, जिला परिषद सदस्य कांतिलाल डोडियार, पंचायत समिति सदस्य प्रकाश शंकरलाल रोत, गटूलाल डेंडोर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी न सके। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के खिलाफ दिया, इसके बारे में आज हमने कांग्रेस के खिलाफ एसडीएम साहब को, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें यहाँ की जनता की जो मांग है, यहाँ महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षक संगठन हड़ताल पर है, पटवारी हड़ताल पर है, मजदूर परेशान है, ग्राम पंचायतों के सरपंच परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। अभी देखो तो नरेगा में पैसा सामग्री का भी नहीं आ रहा है, मजदूरों का भुगतान भी नहीं हो रहा है और हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है गहलोत साहब ये सुन नहीं रहे हैं। बिजली का बिल भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। आज यहाँ पर पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और पहले भी ज्ञापन दिया है, जिले में भी ज्ञापन दिया और आज यहाँ पर भी ज्ञापन दिया और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जनता की जो मांग है वो पूरी की जाए, क्योंकि अभी तक ज्ञापन दिया लेकिन इस सरकार ने सुना नहीं और सरकार उनके बचाने में लगी हुई है। और हमारे आदिवासी जो भाई हैं, इनको भी इनके जो एमएलए हैं वो विधानसभा के पटल पर ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन हम कहते हैं आदिवासी हमारा सनातन धर्म है और बरसों से आदिवासी हिंदू धर्म अपना रहा और हिंदू है। हाँ जी बताइए। आज हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन पहुंचाने के लिए आज उपखंड अधिकारी महोदय को हमारे सागवाड़ा खंड के 2 मंडलों के 22 तारीख को ज्ञापन दिया गया और 2 मंडल आज जैसे सागवाड़ा ग्रामीण और सिद्धनाथ मंडल का आज उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन देकर अवगत कराया कि पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम है, किसान परेशान है। ज्ञापन के माध्यम से हमारे राज्यपाल महोदय और सरकार को अवगत कराया गया कि किसानों का जो कर्ज माफ़ी का 1, 2 से 3 और 10 दिन के अंदर जो माफ़ी करनी थी, आज 2.5 साल होने आ गए, अभी तक किसी का 10 रुपया कर्ज माफ़ी किसानों का हुआ नहीं है। किसान बेहाल हैं, यहाँ की जनता पूरी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान होकर इस तरह त्राई हो गए हैं और लोगों के आज रोजी रोटी के वांदे हैं। बेरोजगारी भत्ते में जैसे सरकार के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बेरोजगारों को 3,500 रुपया मासिक भत्ता देंगे, अभी तक सरकार द्वारा किसी भी बेरोजगार को 1 रुपया भत्ता नहीं दिया गया है। हम राज्यपाल द्वारा माननीय महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो भी लोगों की आवश्यकता के अनुसार आप इस काम को पूरा करें। किसानों के बिजली बिल है वो भी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा सरकार में एजी कनेक्शन के साल भर के 10,000 रुपये तक माफ़ी की योजना थी और इसी सरकार ने वो माफ़ी बिजली माफ़ी बंद करके किसानों को इतना परेशान कर दिया है। तो हम
ये ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसी सरकार रहकर जनता का कभी फायदा नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताइए, आपने ज्ञापन में क्या दिया आज पूरे राजस्थान की सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार है वह हर तरह से विफल है। लोग हर तरह से परेशान है, त्राही त्राही हो रहे हैं, चाहे महंगाई को, चाहे बेरोजगारी को, हर तरह से। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई है जिसकी कोई सीमा नहीं। लोगों को कई लुभावने वादे किए थे, जब सरकार में आना था तो हम आपको बेरोजगारी के भत्ते के रूप में 3,500 रुपया प्रति बेरोजगार युवा को देंगे, लेकिन आज तक नया 10 पैसा किसी युवा को नहीं दिया। साथ ही किसानों के 2-2 लाख रुपए के ऋण जो 1 महीने के भीतर माफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन आज तक किसानों के किसी प्रकार के कोई ऋण माफ़ नहीं हुए। किसान बेचारे परेशान हैं, बिजली के बिल चरम सीमा पे है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल के जो उन्होंने जो टैक्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से आज गुजरात हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है, जहाँ कम से कम 10 से 15 रुपया प्रति लीटर कम वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की दर है। और यहाँ पे वेट लगा रखा है इस गहलोत सरकार ने, जिस वजह से यहाँ की जनता को काफ़ी इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अतः हम ये मांग करते हैं कि सरकार अतिशीघ्र इस पर निर्णय ले और बेरोजगार को रोजगार दे और महंगाई कम करे। यही इस मौके पर कहते हैं। धन्यवाद। एकता समाचार और आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 2.5 साल की राजस्थान सरकार में सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न, बलात्कार जैसी आए दिन घटनाएं हो रही है, जो कि गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही है। लेकिन जब हमारे गुलाब जी कटारिया थे उस समय का ग्राफ देखें और वर्तमान की स्थितियां देखें तो 2 और 2.5 साल के मासूम बच्चों के साथ भी आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं, यदि आपसे सत्ता नहीं संभाली जा रही है तो सत्ता से इस्तीफा दें। और महिला उत्पीड़न की ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही घटनाओं से हम आक्रोशित हैं और हम आपसे ये मांग करते हैं कि आप स्वतः इस्तीफा दे के हमारी महिलाओं का सम्मान बढ़ाए। हम महिला को अपने आत्मरक्षा के लिए हमें आप सत्ता से विन हो जाए, ताकि दूसरी सत्ता आए और हमारी सुरक्षा कर सके, क्योंकि आप सुरक्षा करने योग्य नहीं है। आए दिन ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। जबकि कटारिया जी जब होम मिनिस्टर थे उस समय इस घटना का ग्राफ काफ़ी कम था, अत्याचार बहुत कम हो रहे थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, सबके सामने है क्या स्थिति। आए दिन अखबार रंगे हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी सत्ता के सुख में ऐसे सोए हुए हैं कि महिला उत्पीड़न की कोई स्थितियाँ उनको सुनाई नहीं दे रही है, उनको पता नहीं है आज कई जगह पे क्या हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप खुद यह इस्तीफा दे के सत्ताविहीन हो जाए। धन्यवाद। इधर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ जयपुर ने सागवाड़ा नगरपालिका में पहुंचकर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजूभाई शेख का माल्यार्पण और साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि वन श्रमिकों को वन रक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। इस अवसर पर संघ ने बताया कि उनकी मांगों को आज तक नहीं सुना गया है। अब वे दिनेश खोडनिया जिला कांग्रेस महामंत्री अध्यक्ष के पास आशा लेकर आए हैं और उन्होंने आश्वस्त होकर कहा कि अब उनकी बात सुनी जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश संघ के महामंत्री महेंद्र चौधरी, संभाग अध्यक्ष गोकुल पाटीदार, उदयपुर से नरपत सिंह, नागेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव बांसवाड़ा, उपाध्यक्ष गणपत सिंह, कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल आदि उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। जहाँ भी आप करोगे मैं समय अनुकूल मैं 90% आपको कह रहा हूँ आने की कोशिश करूँगा। मैं राजस्थान वन विभाग संरक्षण का प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह चौधरी हूँ। हमने राज्य सरकार को मांग रखी है कि हमारे जो 30 साल 25 साल से जो काम कर रहे हैं लगातार वन विभाग के छोटे कर्मचारी, जिसमें कैटल गार्ड से बेलदाल से, उनके लिए हमारे विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बार बार लिख के ये दे रहे हैं कि भाई इनकी मांगों अगर सरकार मानती है तो कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं है, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। तो मजबूरन आज हम यहाँ नगरपालिका आदरणीय भाई साहब के साथ अध्यक्ष महोदय से मिलने आए। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, इसको हम मनवाएंगे। हमारा ये राजस्थान लेवल पर ये कार्यक्रम है और लंबे समय से हमारा संगठन 25-30 साल से ये मांग करता आ रहा है
सरकार द्वारा मेट बनाने की घोषणा की गई, लेकिन हमारे विभाग में कुछ जो हमारे अधिकारी हैं उसमें कोई 73 वाला नियम या इस तरह की 64 वाला नियम इस तरह से करके इनको गुमराह कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको साफ़ सुथरी वो है, इनमें फाइनेंस सरकार को कोई नुकसान नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारे राजनेताओं से ही करें। हम अभी परसों माननीय खाचरियावास साहब से मिले थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उनको भी बताया हमने कि सर हमारी मांग जायज़ है। सर आप जयपुर से यहाँ पर सागवाड़ा में ज्ञापन देना है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है साहब, हमने यहाँ के माननीय कुटरिया साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनके बारे में हमने सुना है, अखबार में पढ़ा है कि ये लोग इन्होंने मतलब बहुत लोगों का भला किया है। तो हमें बड़ी आशा थी, इसलिए हम यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर से इनके यहाँ आए हुए हैं हम। तो हमें मतलब आज इनसे बात हुई तो बड़े हमें मतलब संतुष्ट हुए हम कि ये हमारी मांग को ज़रूर मनवाएंगे, ये हमारी आशा है। जय संगठन, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।